थे लोग गाँव वाला सब सही हो ना ये मामला में। प्रशासन गांवों के संग अभियान पहुंचा नवलगढ़ तहसील की रामपुरा ग्राम पंचायत में। झुंझुनू जिले की नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की रामपुरा ग्राम पंचायत में सीएम सलाहकार व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों ने सीएम सलाहकार डॉक्टर शर्मा का साफा व फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके तहत चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, भू राजस्व, पशुधन, बिजली, पानी सहित 22 विभागों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। रामपुरा स्कूल के नए भवन के लिए विधायक कोष से 20 लाख रुपए स्वीकृत किए। रामपुरा स्कूल में फर्नीचर के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए की मंजूरी दी। 2 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से पेयजल व्यवस्था का विस्तार करने को कहा। 2.5 लाख लीटर का जलाशय और पंप हाउस, नई पाइपलाइन निर्माण को मंजूरी दी। मेघवाल मोहल्ले से गोलैना लोहारगढ़ रोड तक सड़क बनाने की घोषणा की। फकोड़िया की ढाणी को राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दी। रामपुरा में विधायक कोष से 5 हाई मास्क लाइट लगाने का प्रस्ताव लिया गया। स्वामी की ढाणी में सौर ऊर्जा ट्यूबवेल लगाने सहित शिविर में 56 भूखंड पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान समस्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारी साथ ही नवलगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। मर्द की गर्द अच्छी होती है, सुना है बुजुर्गों से। ये मर्द की गर्द ही बनी। अगर नवलगढ़ का नाम मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में गया है तो नवलगढ़ का भला होना तो निश्चित है। राजस्थान में भी उन पिछड़े, गरीब, दलित लोगों का भी भला होगा, उन युवाओं का भी भला होगा जो रोजगार के लिए तरसते हैं। याद करो अपना चिकित्सा मंत्री का कार्यकाल, कभी सपने में सोचा था कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे और वहां दवाएं फ्री मिलेंगी, जांचें फ्री होंगी? सोचा था कभी? सोच के बाहर के लोग। लेकिन मैं यायावर हूं, यानी घूमता रहता हूं देश विदेश में। जब तमिलनाडु में गया, केरला में गया, मैंने यहाँ की सरकारें कैसे रिपीट होती है, ऐसी क्या जयललिता जी कर रही है, पता चला कि वहां पे दवाइयों के पैसे नहीं लगते, इलाज के पैसे नहीं लगते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि आप पता तो करिए कितना बजट है, क्योंकि राजा को सबसे पहले खजाना देखना पड़ता है। तो मैं सारी स्टडी करके आया था। मैं बोला सीधा ही बोल दूंगा कि 1000-2000 का है तो ये हो सकता है मना कर दे। मैंने कहा साहब कुछ ज्यादा नहीं है, 200 करोड़ रुपए से शुरू करो आपको। मुझे विश्वास था कि ये योजना गरीब आदमी के लिए, वो गरीब आदमी जो बेटा अपने माता पिता के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचता था, अपने गहने गिरवी रखता था, 10 रुपए सैकड़े ब्याज में पैसे लेता था, और वो माता पिता जो अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए ब्याज पे पैसे लेते थे, जमीन बेच देते थे, उनके लिए ये संजीवनी बनेगी ये योजना। और शुरुआत में 200 करोड़ रुपए से वो शुरू हुई थी। और मुझे कहते ही खुशी है कि जब कांग्रेस की सरकार रही 13 तक, तब तक ये बजट पहुंच गया था 2000 करोड़ तक। और उसके बाद के अंदर जब वसुंधरा जी आई तो उस योजना को बंद नहीं कर सकी, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए और उसमें मिलाए और 3000 करोड़ की योजना। और आज जब वापस अपनी सरकार आई तो अशोक गहलोत जी ने कहा कितना भी पैसा खर्च हो जाओ, अब कोई लिमिट नहीं रहेगी, 10,000 करोड़ लगे कितना भी, इलाज लोगों को मिलना चाहिए राजस्थान। मैंने कहा बताइए सिंह साहब आपको क्या सलाह दें, चाणक्य को किस सलाह की आवश्यकता है? तो वो हंस पड़े, उन्होंने कहा कि नहीं, यंग जनरेशन की हुआ हर 5 साल के अंदर समस्याएं बदल रही है। आजकल पहले चौबारा में रोटी खाता जरा प्याज लेवा कांदा लेवा नीचे आना पड़ता हो, आज के नीचे फोन करे ऊपर से कांदा ले जाओ ऊपर, कांदा के बाद में नमक ले जाओ ऊपर, रोटी ले जाओ ऊपर, यानी 4 फोन तो रोटी खाता खाता कर दे वो आप उनका सीख जाएगा।
हालांकि उल्टो मामला है, अगर वो ऊपर से कह भी नहीं रोटी लाओ तो सोने भी कोई आदमी से बहरा हो गए मोबाइल आगे चुकाए पहली कोई डाणी गवाए 10 किलोमीटर दूर कोई माइक बाज तो हमारे गांव में मटोड़ा पर बाज तो आस पास का 15 गांव का मैं सुनता वो माइक। आजकल हालत खराब है, मेरी बातों में भूल जाना चाहूं। अब आता हूं मैं सीधे काम के विषय पे। रामपुरा आपकी कर्मोन्नत हो गई, उसके लिए आप सबको बधाई। और बहुत जल्दी मैंने कहा आपको शिफ्ट करेंगे। एक कमरा राकेश भैया ने कह दिया, 20 लाख के लिए मैंने कह दिया, तो शुरुआत तो कर लो इस चीज की। पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब आप उसमें बैठ जाओ और बैठ के इन कामों को शुरू करवाइए। एक ये फगीड़ा की डाली का भी कुंड निर्माण कराए हो, फगीड़ा की डाली में आदर्श रसोई बनी, ये पुरानी चीज है। मैं 13 साल को हिसाब दे रहा हूं। फगीड़ा की डाली का बच्चों के लिए शौचालय बने, भोजावास के माए शौचालय बने और भोजावास में 4 दीवारी निर्माण हुई। फगीड़ा की डाली में भी टंकी, पेयजल एवं ट्यूबवेल स्कूल का माए स्कूल भामासा जगह जगह मदद कर रहे हैं, को नाम लेना भी चाहूंगा। माता दीन जी कुमावत, दादूराम जी कुमावत में शौचालय, पानी की टंकी में साउंड मशीन के लिए 1.5 लाख रुपए दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई भामासा के लिए। सत्यनारायण जी अग्रवाल जी के सुपुत्र बैठे, इन्होंने विद्यालय भवन निर्माण हेतु 3 बीघा जमीन दी और 1 कमरे की इन्होंने घोषणा कर दी। रामगंज जी कुमावत ने विद्युत कनेक्शन के लिए 5,000 रुपए दिए। भागीरथ जी कल्याण में गेट बोर्ड के लिए 11,900 रुपए दिए। रामकुमार जी ने फर्नीचर व विद्युत फिटिंग के लिए 17,000 रुपए दिए और नागरमल जी कल्याण ने पंखों के लिए 3,000 रुपए दिए। सूर्यान जी कल्याण इन्होंने भी लेक्चर स्टैंड के लिए 3500 रुपए दिए। ऐसे करके 1,90,400 रुपए भामाशाह ने दिए। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करो। और बच्चों से एक वादा करके आया हूं, क्योंकि मुझे कहा है कि 100-150 टेबल कुर्सियां चाहिए बच्चों के लिए जब तक अपना नया भवन नहीं बन जाए। तो मैं बच्चों के लिए 150 टेबल कुर्सियों के लिए और भी ज्यादा 200 की आवश्यकता पड़े 200 खरीद लेना। उसमें जो भी खर्चा आएगा 4 लाख का 5 लाख का मैं दे दूंगा विदाई को। तो वो काम को भी तुरंत ही कर देंगे ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। अब मेरी माता बहन मन गेट पर ही रोक ली, मस्जिदों मिलो मेरी माता बहनों से बताओ क्या दिक्कत है। अब दिक्कत आगे सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हद सुरक्षा में नाम कमजोर है, पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद है तो अभी कुछ दिनों तक जुड़ भी बोल पाऊंगा। माननीय अशोक गहलोत साहब ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और उन्होंने निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी को कि आप इस पोर्टल को खोलिए, क्योंकि कोरोना के बाद के अंदर और परिवारों की हालत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जगह लोग सूरत विदेश में कमाता में सारा घर आके बैठ गया। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर वो पोर्टल जब खुल जाएगा तो ये कैंप लगाऊंगा मैं, फिर आऊंगा मैं रामपुरा कमाए। हाल पता है कोरोना के टाइम पर भी गांव गांव डाली कमाए। मैं सारा कार्यकर्ता के साथ मिलकर दोनों करो, हाँ लोगों ने विश्वास दिलाओ कि चिंता मत करो। 3 महीना के लिए लॉकडाउन लागू हो, जो आदमी सुबह मेहनत करके शाम की मेहनत करके घर को चलो जड़े वो आदमी 3 महीना घर में पड़े पड़े बालों के भागो में कोई आमदनी को नहीं, कोई बैंक बैलेंस को नहीं। हमारा संकल्प हो कि कोई भी व्यक्ति भूखो सोओगे नहीं। और जब भी रामपुरा की कोई सी भी डाड़ा शो नॉर्वेज क्षेत्र में कोई सा भी वार्ड शो मार्गन मैसेज आयो कि हमारा गांव का मैं अत्ता राशन का किट आना चाहिए। आपने कार्यकर्ता है, खड़े सारा कार्यकर्ता है, आपकी जान जोखिम में डालकर जान जोखिम में डाल के ये बोल रहे हो कि भी टाइम पर डरता एक दूसरा आदमी सोची हाथ लगाते ही मर जाऊंगा। अरे सच्चाई देखिए, बीमारी तो मेरे को पता नहीं देखी। घर घर तक राशन पहुंचाए, जगह भी जरूरतमंद लोग हैं और दवाएं मांगी बेटे दवाएं पहुंचाए।